सद्गुरु भगवान की महिमा की गुणगान सारे जगत के अंदर साधु संत ऋषि मुनि गुरुजन और धर्म शास्त्रों के अंदर गुरु की ही सामर्थ्यता की गुणगान की गई है। कहा गया है, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सका सद्गुरु करेश्वर। ये सद्गुरु ऐसी सत्ता है, ऐसी सामर्थ्यता है कि इस सृष्टि के अंदर जो अनहोनी है, जिसे किसी तरह किया नहीं जा सकता, वैसे अनहोनी को भी अगर होनी में बदलने की कोई हस्ती है, कोई सामर्थ्यता है, तो वो सद्गुरु की सामर्थ्यता है। आइए एक बिल्कुल छोटा सा प्रसंग के माध्यम से समझते हैं कि एक सामर्थ्य गुरु अनहोनी को कैसे होनी के अंदर बदल देता है, उसकी क्या सामर्थ्यता है। एक प्रसंग है कि एक राजा राज्य करता था और छोटे छोटे राज्यों के ऊपर प्रहार कर करके उन्हें पराजित करके और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। यह क्रिया उसकी निरंतर चलते रहती थी। एक ऐसे राज्य के साथ भी उसका यही क्रियाकलाप हो गया, उस राज्य के ऊपर भी वो प्रहार किया। 2-3 दिनों तक युद्ध चलता रहा। उस छोटे से राज्य के बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से मंत्री मारे गए। अब सभी हताहत हो चुके थे कि अब तो जीता नहीं जा सकता है और मरने से अच्छा है कि हम सब उस राजा को अपने आप को समर्पित कर दे, सिलेंडर कर दे। पर उनके जो मंत्री थे, उनके जो राजा थे, उन्हें अपने कुल गुरु जो कहीं भी राज्य की नीति में कहीं भी शंका होता था तो अपने गुरु के दरबार में जाकर के अपने उस समस्या को रखते थे और गुरु जी जो भी उस समस्या का समाधान बताते थे, वो राजा, वो मंत्री और सारे सैनिक उसका पालन करते थे। अब अंत में उस राजा को और मंत्री को एक ही विचार सूझा कि हमारे सैनिक तो हिम्मत हार चुके हैं, जो होना होगा अब अपने गुरु महाराज पर छोड़ देते हैं। और एक दरबार लगाया गया, उसमें अपने राज्य के गुरु भगवान को एक ऊंचा आसन दिया गया। सभी मंत्री, सभी सैनिक वहां पहुंचे और गुरु जी के पास अपने समस्या को रखा गया कि गुरु जी, हमारे सैनिक हार चुके हैं और अब लगता है कि हम सब विजयी नहीं हो सकते हैं। अब आप ही निर्णय लें कि हम सब क्या कर सकते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो या सिलेंडर करना चाहते हो। मंत्री कहते हैं
कि गुरुजी हम लोग तो विजयी होना ही चाहते हैं, पर हमारे बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं और हम सब अपनी हिम्मत खो चुके हैं। अगर आप अपनी दृष्टि से देखें, अगर हमारा विजय होने वाला हो तब तो हम कल युद्ध करेंगे या अपना हम सब आत्मसमर्पण कर देंगे। गुरु महाराज देखते हैं कि इनके अंदर विजयी बनने की भावना तो है, पर इन मौतों से डर करके सैनिकों की संख्या कम हो जाने से ये हताहत जरूर है। और गुरु भगवान कहते हैं कि ऐसा करो, ये निर्णय परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और तुम में से कोई एक सैनिक उठ करके आओ और मैं एक सिक्का तुम्हें देता हूं, उस सिक्के को आसमान में उछाल देना और जैसे ही वो सिक्का जमीन के ऊपर गिरेगा, अगर वो सिक्का चीत होता है तो तुम्हारा विजय हो जाएगा, और ये सिक्का अगर पट होता है तो तुम्हारी हार होगी। अगर सिक्का चीत में गिरता है तो तुम निसंकोच अपने हौसले के साथ लड़ो और तुम विजयी हो जाओगे। सारे मंत्री और सैनिकों के अंदर एक उल्लास पैदा हो गया, एक और संभावना हो गई कि हम लोग जीत भी सकते हैं। बस एक सैनिक उठ करके आया, गुरुजी अपने थैले से एक सिक्का निकाले और उस सैनिक को पकड़ा दिए और कहते हैं उसे ऊपर उछाल करके छोड़ दो। जैसे सैनिक ने उस सिक्के को ऊपर उछाला और सिक्का जमीन के ऊपर गया तो सारे लोगों की दृष्टि उस पर टिक गई और उस सैनिक को गुरुजी कहते हैं कि देखो तो सिक्का का कौन सा हिस्सा ऊपर है। तो कहता है कि गुरुजी सिक्का तो चीत है, यानी सिक्का का जो ऊपरी हिस्सा है वो चीत है। तो गुरुजी कहते हैं तब तो तुम्हारा विजय निश्चित ही है, निश्चित ही है। बस ये गुरु जी की एक क्रिया अपने सैनिकों के अंदर इतने मनोबल को बढ़ा दिया, इतने उनकी विश्वास को बढ़ा दिया कि गुरु जी कहते हैं कि तब तो तुम्हारा विजय निश्चित ही है और तुम विजयी होने के लिए ही लड़ो। तुम केंद्रित हो जाओ, इसके सिवा तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और गुरु जी का आदेश पाकर, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर सारे सैनिक और मंत्री अपने युद्ध के क्षेत्र में चले गए और अपने अपने टेंटों के अंदर अब उन्हें नींद नहीं आ रहा है कि गुरुजी तो बोले हमारा विजय हो जाएगा, कब सुबह हो और हम लोग उस राजा के ऊपर अटैक कर दें। बिल्कुल उस बड़े राजा के ऊपर अटैक करने की, अंतर बाहर सब तरह से उनके रोम रोम के अंदर अटैक करने की, उस युद्ध को विजयी होने की, उस युद्ध को जीतने की उनके अंदर ऐसी जुनून पैदा हो गई जो उनकी रात के नींद को हराम कर दी। और जो बड़े राजा के सैनिक थे, जो इतने राजाओं को पराजित करके और अपने राज्य को बढ़ा कर चुके थे, उनके सैनिक तो बेधड़क नींद में सो रहे हैं कि हमारी तो विजय हो चुकी है, बस थोड़े सैनिक बचे हैं, उसके लिए जल्दीबाजी किया है, सुबह उठ करके उन्हें मार देंगे और विजयी हो जाएंगे। और ये गुरु जी के विश्वास पर ये सैनिक सारी रात सुबह होने की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्योदय होने से पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र को उठाते हैं और उस राजे के राज के ऊपर प्रहार कर देते हैं। उनके सारे सैनिक मंत्री सोए हुए हैं। जब इधर से उनके ऊपर हमला होता है तो उनके सैनिक मारे जाते हैं और वो हत-प्रभात हो जाते हैं। नींद से जब जगते हैं उन्हें सूझता नहीं है कि हम इनसे लड़े कि हम भागे।
कोई हथियार छोड़ करके भाग रहा है, कोई हथियार लेकर के भाग रहा है। उनके अंदर ऐसे अफरा तफरी मच गई और उनके भागने से इन सैनिकों की हिम्मत और हौसला और बुलंद हो गई कि ना, गुरु जी बोले हैं तो हमें तो विजयी होना ही होना है, हमारा तो विजय होना ही होना है। और उन्होंने उन सैनिकों को खदेड़ खदेड़ करके मारना शुरू कर दिया। उनके मंत्री और उनके राजा अंत में आत्मसमर्पण कर दिए और उनके सैनिक बंदी बन गए उस छोटे से राज्य के बचे हुए उन सैनिकों के पास। और ये छोटे से राजा विजयी हो गया अपने बचे हुए सैनिकों के साथ। गुरु भगवान कहते हैं कि एक गुरु के ऊपर जब कोई विश्वास करता है तो गुरु की विश्वास ही उसके अंदर एक ऐसी सामर्थ्यता और शक्ति का सृजन कर देता है कि उसके रोम रोम के अंदर वो सारे संजोग, वो सारे ज्ञान, वो सारी सामर्थ्यता और सारी कला उसके अंदर निपुणता के साथ अवतरित हो जाती है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। और सारे सैनिक विजयी हुए। उस राजा के ऊपर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इतने बड़े राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया जिन जिन राज्यों को जीत करके वो अपना स्वामित्व स्थापित किया था। ऐसा होता है एक गुरु के ऊपर विश्वास करने से। और सारी चीजें उस गुरु जी के सिक्के के अंदर ही समाई हुई थी। उस सिक्के का रहस्य यह था कि उस सिक्के के अंदर दोनों तरफ चीत था, कहीं पट था ही नहीं। अगर वो उल्टा भी गिरता तो वो चीत होता और सीधा भी गिरता तो चीत होता। यही एक सामर्थ्य, गुरु की सामर्थ्यता है कि उसके मुख से जो कुछ भी शब्द निकल जाता है उसे पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि लग जाती है, चाहे वो असत्य ही क्यों ना हो। क्योंकि सतगुरु कहा गया है ना, जिसका स्थूल शरीर तो इस संसार में रहता है पर सदगुरु का वास उस सतलोक में होता है, सतलोक में। और गुरु भगवान कहते हैं कि सतलोक में वास करने वाला अगर असत्य भी कह देता है तो उसको सत्य साबित करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि की सारी शक्तियां लग जाती है। वही सामर्थ्यता है एक सदगुरु की कि उसके पास कुछ भी असंभव नहीं है। जो गुरु के चरण में चला आया, अगर गुरु की दया और कृपा हो गई तो अनहोनी भी होना होनी हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। गुरु के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। यही तो एक सामर्थ्य गुरु की सामर्थ्यता है। इसीलिए ऐसे सामर्थ्य गुरु का गुणगान इस सृष्टि के अंदर होती है, इस सारे शास्त्रों के अंदर है। और संत महात्मा ऋषि मुनिवन और गुरुजन भी गुरु की गुणगान करते हैं। यही एक सतगुरु की महानता है, यही एक सतगुरु की महानता।